बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। एसिड्स के बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ एसिड और नेचुरली अकरिंग एसिड हमने पढ़ लिए थे। आज हमने स्टार्ट करनी है बेसिस और हम पढ़ेंगे जी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे जी रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड और बेस का रिएक्शन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जिसमें हमने कहा था जी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स और उसके बाद हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स के बेसिस के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, जिस तरह से NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस है, उनकी प्रेसिपिटेशन किस तरह से होगी और उस प्रेसिपिटेशन के नतीजे में जो हमारे पास PPTs बनेंगे या हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उनके कलर्स क्या होंगे। उनके कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी हमारे पास रिएक्शन विद एसिड्स। सो वी नो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है जी, सॉल्ट और वाटर। सो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है जी KOH की, जो कि बेस है। कैसे पता चला बेस है? क्योंकि इसके पास OH है। हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिस बेस के पास OH हो, यानी जिस सब्सटेंस के पास OH हो, वो बेस होगा। सो KOH रिएक्ट विद H2SO4। H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। बनेगा क्या? K2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है जी। तो ये हो गया रिएक्शन विद एसिड और बेस का रिएक्शन, जिसमें हमारे पास सॉल्ट बन गया K2SO4 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, कि हमारा जो बेस है उसका अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन किस तरह से होगा। तो इसमें हमारे पास बनती है अमोनिया गैस। यहाँ पर बेस की जगह वर्ड यूज़ किया हुआ है अल्कलीज का। याद रखिएगा बेस और अल्कली में फ़र्क क्या है। अल्कलीज भी बेसिस हैं। अल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर सॉलेबल हैं। ठीक है, यानी जो भी हमारी बेस वाटर सॉलेबल होगी हम उसको अल्कली कह सकते हैं। लेकिन सारी की सारी बेसिस चूँकि वाटर सॉलेबल नहीं है, इसलिए हम सारी की सारी बेसिस को अल्कलीज नहीं कह सकते। और इसके रिजल्टेंटली हमारे पास बनेगा क्या? अमोनिया गैस बनेगी। रिएक्शन देख लें जी। रिएक्शन में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, यानी अमोनियम सॉल्ट है हमारा NH4OH, जो कि रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, जो कि बेस है। बनेगा क्या? सॉल्ट NaCl, अमोनिया गैस NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसी तरह से हमारे पास एक और अमोनियम सॉल्ट है NH4 ट्वाइस SO4। इसका रिएक्शन है जी बेस के साथ। बेस हमारी है COH ट्वाइस। चूँकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट कर सकती है, तो ये आर्हीनियस बेस भी है। तो अब हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अमोनिया बन जाएगी 2NH3, जो कि गैस है और लिबरेट हो जाएगी, यानी उड़ जाएगी, और साथ में बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ बेस की रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट बनता है, अमोनिया गैस बनती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है जी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अल्कलीज जो हैं, यानी जो वाटर सॉलेबल बेसिस हैं, वो प्रेसिपिटेट इनसॉलेबल हाइड्रोक्साइड्स, वो ऐसे हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगी जो कि प्रेसिपिटेट्स होंगे। प्रेसिपिटेट्स की डेफिनेशन ही ये है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जो हमारे पास इनसॉलेबल है, वो सॉलेबल नहीं हो सकती, और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हमारे सोल्यूशन में या तो वो पैंदे में बैठ गई है, सेटल डाउन हो गई है, या वो उसके ऊपर जो है फ्लॉट करना शुरू हो गई है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। ठीक है, यानी हमारे पास अपर प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। तो प्रेसिपिटेशन क्या चीज़, PPTs क्या चीज़ है, प्रेसिपिटेट्स क्या चीज़ हैं जो कि इनसॉलेबल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अल्कलीज का रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में क्या होगा कि इनसॉलेबल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि सॉलेबल नहीं होंगे। रिएक्शंस देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल CuSO4 प्लस 2NaOH। CuSO4 प्लस 2NaOH। NaOH हमारे पास हो गई बेस और CuSO4 हमारे पास हो गया सॉल्ट ऑफ मेटल, यानी कॉपर का सॉल्ट। अब हमारे पास रिएक्शन के बाद बना PPT, यानी प्रेसिपिटेट बना कौन सा? CuOH ट्वाइस का। हाइड्रोक्साइड ही है,
प्रेसिपिटेट हुआ, सॉलेबल नहीं था, इनसॉलेबल था, और इसका कलर क्या था, ब्लू, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, Na2SO4। ठीक है जी, ये प्रेसिपिटेट्स का कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लू पीपीटीज बने हैं हमारे पास CuOH ट्वाइस की। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और रिएक्शन तो आप लोगों ने करने ही है सारे के सारे। लॉन्ग क्वेश्चन है अगेन, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। नेक्स्ट आपके पास है जी जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ZnCl2 का रिएक्शन होगा अगेन NaOH, सारे रिएक्शन आपके पास NaOH के साथ ही हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और रिजल्टेंटली आपके पास बन रहे हैं जी जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH ट्वाइस, और साथ में 2NaCl। तो जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH ट्वाइस के जो पीपीटीज हैं उनका कलर क्या है जी, वाइट। नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास FeCl3 है, फेरस क्लोराइड, और इट इज़ फेरिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा जी 3Cl है तो -3 चार्ज आ जाएगा, और Fe के ऊपर आ जाएगा +3। तो हमें पता है जी जिसकी वैलेंसी +3 होती है वो फेरिक होता है। तो जो फेरिक क्लोराइड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके FeOH थ्राइस बनाएगा। ठीक है, तो जो FeOH थ्राइस बना है उसके पीपीटीज ब्राउन कलर के हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन एंड फॉर्म लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स। जो लेड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं उनका कलर क्या है जी, वाइट है। 3 वाइट हैं, बाकी तीनों के कलर आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और साथ में आ जाएगा जी NaNO3। नेक्स्ट है जी आपके पास CaCl2 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस, जिसके पीपीटीज का कलर क्या होगा, वाइट पीपीटीज, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। लास्ट में आपके पास है जी FeSO4। नाउ दिस इज फेरस सल्फेट। वहाँ पर फेरिक क्लोराइड था, कैसे पता चला, क्योंकि Cl3 थे हमारे पास। यहाँ पर कैसे पता चला कि ये फेरस है, क्योंकि हमें पता है जी SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, तो Fe के ऊपर क्या होगा, +2 होगा, तभी ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो Fe के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो इसका मतलब है कि ये फेरस है। तो फेरस सल्फेट का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, कलर याद रखिएगा, प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इन सारे के सारे पीपीटीज के कलर्स याद होने चाहिए। रिएक्शंस में कॉमन चीज़ आपको पता है जी, सब में NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। सिर्फ एक रिएक्शन में 3 NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी सब में 2 रिएक्ट कर रहे हैं। 3 NaOH किस में कर रहे हैं, जब हमारे पास FeCl3 है। उसमें भी क्यों 3 है, क्योंकि हमारे पास Cl3 है, तो उसके लिहाज से हमने बैलेंस करना है, क्योंकि हमने 3NaCl बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं सब में हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसकी जगह जाहिर है कॉपर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शंस याद करने हैं बेसिस के, जो कि 3 रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, रिएक्शन विद एसिड्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के बेसिस जो हैं उनकी वजह से पीपीटीज कैसे बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स के। So you have to learn the chemical properties of bases. Thank you.